हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सियागल इंडिया के Q1 नंबर्स के बारे में। तो दोस्तों आज आपको बताइए रिजल्ट की डेट थी और रिजल्ट निकल कर आ चुके हैं। किस तरीके के सियागल के नंबर्स निकल कर आए हम बात करेंगे ज़रूर। आज देख सकते हैं आप शेयर 7 रुपये के आसपास गिरता हुआ देखने को मिला, बट नंबर्स पे कल हमको मेजर रिएक्शन देखने को मिलेगा। बिकॉज याद रखिएगा मार्केट के बाद नंबर्स आए, राइट। मार्केट आज के अंदर नंबर्स नहीं आए, मार्केट आज के बाद आए, बल्कि अभी कुछ थोड़े समय पहले आए हैं। तो किस तरीके के नंबर्स आए, चलिए सीधे इसके ऊपर बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम सियागल के नंबर्स पर आ चुके हैं। चलिए बात करते हैं किस तरीके के इनके कंसोलिडेटेड नंबर्स निकल कर आए हैं। शुरुआत किससे करेंगे? शुरुआत रेवेन्यू से ही करेंगे। तो दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, याद रखिएगा जो फिगर्स है वो मिलियन में है, जो मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बोलूंगा। सो देखिए लास्ट ईयर इसी क्वार्टर के अंदर यानी Q1 के अंदर 650 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। वो रेवेन्यू दोस्तों बढ़कर इस बार कितना हो चुका है? 822 करोड़। जी हाँ, 650 करोड़ से बढ़कर सीधा दोस्तों इस बार कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 822 करोड़ पर हमको देखने को मिला। यानी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर आपने काफ़ी अच्छा इंक्रीज देखा है। लेकिन इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो 943 करोड़ का था। तो इस बार तो मात्र 822 करोड़ आया। यानी कंपनी के रेवेन्यू में आपको Q1 के तो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। बट हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती है उनका जो Q4 रहता है वो अच्छा क्वार्टर रहता है, और इसके बाद जब Q1 निकल कर आते हैं नंबर्स तो वो उतने बढ़िया नहीं रहते। दूसरी बात, इस बार दोस्तों आपको पता है इलेक्शंस भी थे, तो उसका भी एक बड़ा इंपैक्ट जो है वो बेसिकली पड़ता हुआ नजर आया था। बट उसके बावजूद भी अगर कंपनी इस तरीके के नतीजे पेश कर रही है, और वाई भी अगर आप Q1 की भी अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन नहीं है। बट वो हमेशा आता है, याद रखिएगा जब कंपनी अगली बार भी नंबर्स पेश करेगी तो Q4 और Q1 को अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो आपको खराब ही देखने को मिलेंगे। तो हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि नंबर्स को जो देखना है वो हमको Q1 नहीं देखना है, वाई पर देखना है, राइट। टोटल इनकम दोस्तों कंपनी की कितनी रही? सो देखिए टोटल इनकम कंपनी की लास्ट ईयर तक सेम क्वार्टर में करीबन 657 करोड़ थी। वो इस बार बढ़कर 830 करोड़ के आसपास आ चुकी है। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में 951 करोड़ थी। तो ओवरऑल आपने क्या देखा? ओवरऑल वाई एक काफ़ी अच्छा आपने बढ़ोतरी देखी, और Q1 आपने एक डिक्लाइन देखी। बट उसके पीछे का रीज़न जो है वो मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों आते हैं कौन से फिगर पर? अब आते हैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर प्रॉफिट फ्रॉम द कंटिन्यूड ऑपरेशंस, राइट। जो दोस्तों कंपनी का पैट निकल कर आया है इस बार वो कितना है? लास्ट ईयर तक सेम क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 44 करोड़। जी हाँ, 44 करोड़ का प्रॉफिट था, वो सीधा बढ़कर 77 करोड़ का हो चुका है। यानी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर आपने एक बहुत बढ़िया इंक्रीज देखा है। इससे प्रीवियस क्वार्टर तक कंपनी का प्रॉफिट 108 करोड़ का था। तो फिर वही बात है कि देखिए कंपनी के प्रॉफिट के अंदर आप सालाना तौर पर बहुत अच्छा इंक्रीज देख रहे हैं, बट Q1 के तौर पर डिक्लाइन के पीछे का रीजन आपको मैंने बता दिया क्या था, राइट। समझ में आ गया आपको? अब बात करते हैं इसके बाद दोस्तों कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना रहा है। तो देखिए जो कंपनी का EPS लास्ट ईयर सेम क्वार्टर तक था वो कितना था? 2.81। इस बार कितना हो चुका है? 4.95। यानी अगर आप कंपनी की EPS में देखेंगे तो काफ़ी अच्छा इंक्रीज है। इससे प्रीवियस क्वार्टर तक कंपनी का EPS 6.88 का था। ऑब्वियसली बात है उसमें तो डिक्लाइन आना ही था। इसी के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो है दोस्तों रिजल्ट्स के अलावा डिविडेंड की। जी हाँ, कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। कंपनी ने फाइनल डिविडेंड दिया है करीबन 10% का, यानी 5 रुपये का। जी हाँ, कंपनी ने 5 रुपीज़ का डिविडेंड जो है वो अपने इन्वेस्टर्स के लिए दिया है। तो अब आपको 5 रुपये का डिविडेंड भी मिलता हुआ नजर आएगा। ये कंपनी ने साफ कर दिया है, 5 रुपीज़ टू द शेयर होल्डर्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर, राइट। अभी इसकी जो आगे की डेट्स है वो कंपनी ने नहीं बताई है, बट ओवरऑल 5 रुपये का डिविडेंड भी कंपनी के इन्वेस्टर्स को दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। सो आपने सियागल के नंबर्स में क्या देखा? सालाना तौर पे कंपनी की सेल्स को 26% देखा है। प्रॉफिट को दोस्तों कंपनी का बढ़ता हुआ देखा है ऑलमोस्ट 76%, राइट। साल की बात कर। इबिटा कंपनी का ऑलमोस्ट इबिटा नहीं 65% तक दोस्तों कंपनी के इबिट आपको आता हुआ नजर आया। यानी अगर आप कंपनी के नंबर्स को देखेंगे तो कंपनी ने हर पैमाने पर काफ़ी बढ़िया नतीजे पेश करें, और एक्सपेक्टेशंस कह सकते हैं एक्सपेक्टेशंस के आसपास कंपनी ने अपने नंबर्स पेश कर दिए, और ये अच्छी बात है, राइट। अगर आप डेफिनेटली अगर मैं बात करता हूँ मार्जिन्स रिलेटेड, तो देखिए लास्ट ईयर सेम क्वार्टर तक कंपनी के मार्जिन्स 13% पर थे, राइट। अब वो सीधा 18% पे पहुंच चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि नंबर्स के अलावा कंपनी के मार्जिन्स में आपको कोई डिक्लाइन देखने को मिला है, बल्कि कंपनी के मार्जिन सीधा 13% से 18% पर हमको आते हुए नजर आ चुके हैं। इससे प्रीवियस क्वार्टर तक कंपनी के मार्जिन्स 17% पे थे। तो कंपनी के मार्जिन आपको 18% पर आते हुए देखने को मिले। खास तौर पर ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर इस क्वार्टर का रेवेन्यू अभी तक दोस्तों रिपोर्ट किया है। इसका मतलब क्या है
कि आज तक दोस्तों कंपनी ने Q1 में इतना रेवेन्यू रिपोर्ट नहीं किया था जितना इस बार कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी किस तरीके से काम कर रही है। दूसरी बात क्या है, देखिए इस कंपनी के साथ साथ इनकी जो ऑर्डर बुक है वो भी काफ़ी मजबूत है। आपको पता है ये कंपनी की ऑर्डर बुक अराउंड 10,000 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल जाती है, बिकॉज कंपनी का लगातार आपको पता है ऑर्डर्स जो है वो बेसिकली मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भी आपके सामने क्लियर कंपनी का व्यू आता है, राइट। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आप सबके दिमाग में यही होगा कि सब कुछ बढ़िया होने के बावजूद भी शेयर चल क्यों नहीं रहा है, शेयर क्यों लगातार यहाँ पर आपको एक जगह पे रुकता हुआ नजर आ रहा है। आज भी आप जैसे देखेंगे 394 पर बंद हुआ। आज के दिन जहां बाजार में बढ़िया तेजी थी उसके बावजूद भी शेयर 7 रुपये गिरा। तो ये अपने आप में देखिए इसका आंसर खोजना अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल है, बट ओवरऑल मैं आपको ये कहूँगा कि कंपनी के नंबर्स अच्छे आते हुए नजर आ रहे हैं और इसी कारण आई थिंक कल एक अच्छी तेजी बनने की पूरी संभावना है, बिकॉज कंपनी ने नंबर्स अच्छे पेश करे हैं। जैसा मैंने कहा यहाँ पर डिविडेंड भी कंपनी की तरह दिया गया है और ये सब चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से देखें यहाँ पर कल डेफिनेटली एक पॉजिटिव रोल प्ले करती हुई नजर आएगी, जिसमें शेयर चलना चाहिए। पिछले एक महीने में अगर आप नोटिस करेंगे, मतलब जब से लिस्ट हुआ है ओवरऑल, तो अब देख क्या रहे हैं, यही देख रहे हैं कि 405 410 जाता है फिर वापस फिसल जाता है और ये इसी जोन में हमको ट्रेड भी करता हुआ लगातार नजर आ रहा है। अब ये देखना होगा कि कल कहाँ तक शेयर जा पाता है। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके अंदर जो कंपनी के एंकर इन्वेस्टर्स हैं उनका भी लॉक इन बहुत जल्द खुलेगा, करीबन 5 सितंबर याद रखिएगा वो डेट है जो अब नज़दीक ही है, जब कंपनी के एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन भी हमको ओपन होता हुआ नजर आएगा। तो इसमें कंपनी के एंकर इन्वेस्टर्स भी अपना हिस्सा बेच सकते हैं। बट जैसा मैंने कहा इस रिजल्ट पे कल तेजी आने की एक्सपेक्टेशंस मुझे पूरी लग रही है, बिकॉज नंबर जैसे मैंने कहा कोई पैमाने पर खराब नहीं दिख रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि उनके नंबर्स इसी प्रकार के आते हैं। और अगर आपको जैसे एक एग्जांपल है पीएनसी इंफ्राटेक का, याद रखिएगा ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है एंड इस बार इसके नंबर्स निकल कर आप देखिए मार्च के अंदर कंपनी का 2600 करोड़ का रेवेन्यू था, तो इस बार कितना हो गया 2168 करोड़ का। तो जैसा मैंने कहा ये हमेशा होता है, ऐसा नहीं कि देखिए पहली बार हुआ है कि किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के साथ, इनके साथ भी हुआ था। इनके भी नंबर्स इसी तरीके के निकल कर आए थे, क्योंकि ये हर बार होता है। जैसे कि अगर आप मार्च 2023 से देखेंगे तो जून में नंबर्स गिर गए, इससे पहले भी देख लीजिए मार्च 2022 के अंदर जून में फिर नंबर्स गिर गए। तो हर बार दोस्तों जो Q1 रहता है वो बेसिकली थोड़ा सा वीक रहता है और इसके बाद जो Q2 भी आएगा वो भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा, वो भी थोड़ा सा वीक ही रहता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि हाँ इस तरीके से फर्स्ट सेकंड क्वार्टर चलते हैं। सेकंड के बाद जो थर्ड क्वार्टर रहता है उसके अंदर कंपनीज जो है वो फिर और ग्रोथ दिखाना स्टार्ट कर देती है। बट हमको हमेशा नंबर्स किस तरीके से देखना है, सालाना तौर पर, किस तरीके से सालाना तौर पर दोस्तों नंबर्स निकल कर आ रहे हैं, वो एक क्लैरिटी जो है वो ज़्यादा मुझे पेश करता हुआ नजर आता है और वही आपको देखना है। अब देखना है कि कल कितना देखिए शेयर चल पाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, इसका 52 हफ्तों का आई है 424.80 का और शेयर का जो 52 वीक लो है वो 368.20 का है। तो उसको मतलब नीचे ऊपर में अगर शेयर 410 415 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छी तेजी आने की संभावना है। फिर वही 425 रुपये का लेवल रहेगा जो स्टॉक को नो डाउट दोस्तों थोड़ा सा टेस्ट करेगा कि हाँ ये क्रॉस कर पाता है कि नहीं कर पाता है। बट देखते कल कहाँ पर जाता है शेयर। कल तेजी यानी कि जैसे मैंने कहा एक्सपेक्टेशन है इस नंबर पर, अगर इस नंबर पर भी तेजी नहीं आती तो फिर तो क्या ही कहें। तो लेट्स सी होता क्या है कल के दिन। बाकी आप लोग बताइएगा आपका क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर, आपको किस तरीके के नंबर्स लगे हैं सियागल के, बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।